सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है ये चीज़ें और हर दूसरा पोस्ट इसी से रिलेटेड आ रही है। इसकी वजह से हमारी काफ़ी हमारी स्टडीज़ पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है और हमारी जो वायरल हुई है रील वो सिर्फ एक टीचर की मिसकम्युनिकेशन की वजह से वायरल हुई है। मेरा जो आई कार्ड है वो मेट्रो में ऐसे मतलब बाहर दिख गया एंड नेचुरली ऐसे था मेरा आई कार्ड। मेरे से पूछा कि आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हो, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे को टीज करना स्टार्ट करी, यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी है, तुमने ऐसा मतलब मेट्रो तक में मेरे को बोल रहे हैं लोग। देश की इज्जत लुटवा दी इस यूनिवर्सिटी ने। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने देश में नहीं पूरे विदेशों में पूरी दुनिया में इस देश को बदनाम कर दिया कि एआई के नाम पे दूसरों को माल खरीद लेते। आपकी यूनिवर्सिटी आजकल क्यों चर्चे में, कुछ आइडिया है आपको? सॉरी, नो कमेंट। बस दोस्तों की रील्स आ रही हैं गनगोटिया कॉलेज। कैब वाले तक बताए कि आप तो गलगोटिया, अच्छा आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पिकअप करना है, तो उनको तक ऐसा कहते हैं इमेज आ गई है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो हम लोगों ने कुछ बुरा ही करा होगा। हम सो के उठते हैं, कम से कम 10-15 रील मतलब हर बंदे की साइड से आ रही है जो मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ता है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब तुम ऐसे कॉलेज में पढ़ने लगे हो, तुम तो बोलते थे तुम्हारा कॉलेज ऐसा है वैसा है, और अब ये बोल रहे कि ये तो ऐसा ही तो फ्रॉड है। कोविड के समय में वो जो ताली और थाली बजाने वाला कॉन्सेप्ट था ना, उस पर भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जस्टिफिकेशन दिया था और कहा था कि थाली और ताली बजाने से उसका जो वाइब्रेशन निकलता है उससे कोरोना वायरस मरता है। हमारे टीचर्स को यही बताया गया था उसकी लिमिट्स को कैसे इंक्रीज करा जा सकता है और कैसे उस पर रिसर्च करी जा सकती है। तो अगर हाँ ये बोला जा सकता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, हाँ, बट कहीं भी ये नहीं बोला गया कि मैन्युफैक्चर किया गया है। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी सच बोलने से यहाँ डर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि हमारी डिग्री न रोक दी जाए। मेरे बड़े भैया फ़ोन किया और बोल रहे थे तुम्हारे कॉलेज के बारे में न्यूज़ पे ये आ रहा है वो आ रहा है, तुम्हारे डिग्री का कोई मतलब वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा, या पढ़ाई छोड़ के घर पे आ जाओ। बहुत सारे बच्चे लिखते थे अ प्राउड गलगोटियन, अब अपने इंस्टाग्राम के बायो से उन्होंने वो हटा दिया है। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है ये। आज हमारे देश की राजधानी में एआई समिट हो रहा था और जब ये एआई समिट हो रहा था तो पूरी देश और दुनिया की निगाहें भारत पर थी, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही पूरा चर्चे का बिंदु और केंद्र बिंदु अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि एक रोबोट का जिक्र होता है और वो जब रोबोट सबके सामने आता है तो बताया जाता है वो चाइनीज़ रोबोट है, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया। इसी के बाद जो चीज़ें हुई हैं, आज हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये लोग क्यों बैठे हैं, इनका क्या मुद्दा है। दोस्त जी, क्यों आए हैं यहाँ पे? इस यूनिवर्सिटी ने लगातार यहाँ धरने होते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, समाजवादी छात्र सभा का। अच्छा, हाँ, यहाँ लगातार धरने होते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऐसा क्या हो रहा है कि इस यूनिवर्सिटी लगातार धरने हो रहे हैं। फिलहाल इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया है कि हमारे पूरे देश को शर्मसार करने का काम इस यूनिवर्सिटी ने किया है। अभी एआई का समिट हुआ था यहाँ दिल्ली में, वहाँ पर मात्र 2.5 लाख के रोबोट को इन्होंने 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, जिसके कारण हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ा है। इस यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम चाहते हैं, हम सभी मांग करते हैं, समाज छात्र मांग करती है इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये यूनिवर्सिटी जो है बंद होनी चाहिए, इसमें जो इन्वॉल्व है उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर हमें ताला लगाने का काम करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना करने का काम करेंगे। अच्छा, ये सारे लोग आपके साथ हैं? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहित नागर है, मैं यहाँ से समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। और सब यहाँ बैठने की क्यों? भाई बड़ी बात यह है, देश की इज्जत लुटवा दी इस यूनिवर्सिटी ने। यहाँ ना बैठे तो कहाँ बैठे हैं? ऐसी यूनिवर्सिटी को चलने का अधिकार नहीं है जिसको चलवा रहे हैं यहाँ के मिली भगत से इनकी से, जहाँ बच्चों को क्लास 2 दिन जाती है, जहाँ बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने देश में नहीं पूरे विदेशों में पूरी दुनिया में इस देश को बदनाम कर दिया कि एआई के नाम पे दूसरों को माल खरीद लेते। बेस्ट अवार्ड मिला था इस यूनिवर्सिटी को। वो अवार्ड फर्जी हैं, वो पता है साठगांठ कैसे होती है सत्ता शासन के साथ, सबको पता है। और जो 2024 में यहाँ नेक हुआ था उसकी भी सच्चाई मैं आपको बता दूं। हर कॉलेज का आप नेक निकलवा लो, उसमें कई वीसी कई प्रोफेसर जेल गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। आप यहाँ पर आए हैं, ये किसी ने कॉल किया है या मीम्स देख के आए हैं? मीम्स देख के नहीं आए, कॉल नहीं किया किसी ने, हम खुद आए हैं, हम भी स्टूडेंट है। ऐसी कॉलेज गलती, पहली बात तो ये गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे होगे? कुछ नहीं चला रहा अभी। इंस्टाग्राम पे मीम्स नहीं आ रहे हैं गलगोटिया के? पता नहीं, ये चीज़ें छोड़ो आप, वो बहुत सारे मीम्स आ रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कि वो कुत्ते ने बना रहे, उसमें ले जा रहे हैं और उसको वहाँ पे जाके प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोट बना है जिसकी कीमत बताई जा रही है 350 करोड़ रुपया लगभग रहेगा इस कॉलेज का। चाइना से क्या सीखेंगे बच्चे? 350 करोड़ में कॉलेज जब ऐसी चीज़ करेगा तो क्या सीखेंगे हम?
क्या देखेंगे? बच्चों के लिए देखिए बच्चों के लिए नहीं, क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो बच्चे तो यही सीखेंगे ना कि फर्जी चीज पे अपनी नेम लगाए, नेम लिस्ट लगाए और उसको बेच दें। तो ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आपका कहना ये है कि बच्चों को असाइनमेंट दिया जाएगा तो वो असाइनमेंट खरीद के अपने स्टिकर लगा के दे देंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? यही है भाई। एक बात बताओ, कोई चीज़ हम पे नहीं आ रही तो उस चीज़ को हम खरीदेंगे, अपना लेवल लगाएंगे, उसको अपने मार्केटिंग करके बेच देंगे। जिसके नाम पे फंड ले रहे हैं 350 करोड़ रुपए, कोई तुक होता है? किसी चीज़ का कोई हिसाब भी तो होता है भाई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं आप? हाँ। किस डिपार्टमेंट में? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये सामने कौन सी बिल्डिंग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ब्लॉक। आपकी यूनिवर्सिटी आजकल क्यों चर्चे में, कुछ आइडिया है आपको? सॉरी, नो कमेंट। क्यों? रील्स आपने भी देख लिया? नहीं। मीम्स आए आपके पास? नहीं? प्रशासन ने मना किया है? कहाँ से हो आप? मैं पंजाब से। पंजाब से यहाँ पढ़ने आए हो? रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं आ रहे, बस दोस्तों की रील्स आ रही हैं। गनगोटिया कॉलेज। गनगोटिया कॉलेज? नया नाम बना दिया ना। तो घर वालों को पता चला आपके? नहीं, अभी नहीं, उनको नहीं पता कि और मतलब क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है ना, इसलिए नहीं पता लगा। अच्छा, अभी पता नहीं चला। पता चले क्या लगेगा? अब तो एडमिशन ले लिया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर है? हाँ, फर्स्ट ईयर है। कौन सा कोर्स है? BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट। कितनी फीस होगी एक सेमेस्टर की? नहीं, मतलब पूरे ईयर की, सेमेस्टर वाइज 130। 130। क्या चर्चे हो रहे हैं क्लासरूम में आजकल? कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको लेकर नहीं हो रहा, रोबोट को लेकर? नहीं, मतलब वही मजाक ही उड़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। चर्चे क्या करेंगे? चर्चा करने तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। किस ईयर की स्टूडेंट है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की है। आपने अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एडमिशन लिया होगा, और अब जब ये रील्स वायरल हो रहे हैं तो मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या मतलब डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहा है एक रील जो वायरल हो रही है, एक न्यूज़ जो दुनिया में फैली हुई है, वो सिर्फ गलगोटिया और इंडिया से नहीं जुड़ी है, आप छात्र छात्राओं से भी जुड़ी हुई है। आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से? हमारी काफ़ी मतलब हमारी स्टडीज़ पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है, और हमारी जो वायरल हुई है रील, वो सिर्फ एक टीचर की मिसकम्युनिकेशन की वजह से वायरल हुई है। गलगोटिया तो हम काफ़ी हमें हेल्प करते हैं, उसमें काफ़ी हमारी AI की वजह से सब चीज़ें अच्छी जा रही है। तो ये जो रील उड़ रही है इतनी वायरल नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग जब कॉलेज में एंटर हुए थे, हम लोग को स्टार्टिंग में एज अ बहुत इंट्रोवर्ट इंसान था, तो हम लोग को कहते हैं एज अ कल्चर कमेटी में कहते हैं ज्वाइन हुए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लस हम लोग क्या टेक महिंद्रा, तो उसमें हम लोग को कहते हैं जैसे एज ए टेक महिंद्रा प्लस NVIDIA, ये जो लैब्स बनाई हैं, आप हम लोग की AI कहते हैं लैब भी देख सकते हैं। तो अगर हम लोग को कहते हैं जैसे बातें सुनने को मिल रही कि AI की समिट की वजह से हम लोग को इतना बुरा इफेक्ट बताया गया कि हम लोग ने कहते हैं ऐसा करा है, तो सिर्फ एक टीचर की गलती थी। अब उसमें हम लोग की क्या गलती कि हम लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बल्कि कॉलेज ने अगर आप हम लोग के अंदर से व्यू लेंगे तो काफ़ी सही है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भी, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है क्या वो सिर्फ एक टीचर की गलती थी? हाँ, 100% यही बात है, टीचर की गलती थी बस। आपके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? आज ही की बात है, आज एक्चुअली कहते मेरी बस कहते छूट गई थी, मैं गया, कहते कैब हम लोग ने करी, मेरे कुछ दोस्तों ने, तो कैब वाले तक बताया कि आप तो गलगोटिया, अच्छा आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पिकअप करना है, तो उनको तक ऐसा कहते हैं इमेज आ गई है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो हम लोग ने कुछ बुरा ही करा होगा। तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना। हमारे घर से फ़ोन आ रहे हैं कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में क्या सब हुआ है, नहीं हुआ है, उस कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है, ये वो डिस डैट, मतलब बहुत सारे मैसेजेस, दोस्त का मैसेजेस आ रहा है, रील सेंड की जा रही है हम लोगों को कि अभी सारी जितनी भी निगेटिव चीज़ है वही सब दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कॉलेज में बहुत सारे। कैसे डिफेंड कर रहे होगे जब ये रील्स आप लोग के पास आ रही हैं? कैसे डिफेंड कर रहे होगे? बहुत बड़ा डिफेंड कर रहे हैं भाई इसको डिफेंड करने, इसका डिफेंड करने पे वही नहीं है ना कि इसमें ये चीज़ गलत है तो इसको फैला क्यों रहे हैं? फिर न्यूज़ द्वारा ही तो फैलाया जा रहा है, किसी दूसरा तो फैला नहीं रहा है ऐसे। ये काफ़ी सारी फोटोज आ रही है कि गलगोटिया ऐसे कर रहे हैं, गलगोटिया AI सुमित फेक चला रहे हैं, बट हम गलगोटिया की क्या गलती है? वो टीचर की मिसकम्युनिकेशन से इतना जल्दी वो हुई हैं चीज़ें, तो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इतना हेडलाइन कॉलेज फेस कर रहे हैं। जैसा हम पे आ गए बात, हमें फेस करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है कि आपके कॉलेज, बट ऐसा नहीं है ना, बस एक टीचर की गलत स्टेटमेंट की वजह से मतलब हो रहा है कि कॉलेज
बेस पे नाम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग घर से आए हो, है ना, आप अभी फ्री बर्ड बने हो और आपको हर चीज़ को टैकल अकेले अब करना है। आपको हॉस्टल में भी रहना है, आपको कॉलेज की भी चीज़ें देखनी है, आपको डेली आना जाना कैसे सब कुछ मैनेज करना है। अब उसमें जब ये एक टास्क बढ़ जाता है, जब आपके सोशल मीडिया पर लगातार रील्स भेजे जा रहे हैं, जब मैसेजेस आ रहे हैं, जो रिश्तेदार कभी फ़ोन नहीं करते थे वो अब आपके घर पे फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलगोटिया में आपका लड़का पढ़ता है, या ये जो बातें हो रही, तो मैं ये चीज़ जानने की कि ऐसा जो इमोशनल जो चीज़ें हो रही हैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरा MBA है, अब MBA इंसान कोई ऐसे सोच समझ के, बिना सोच समझ के तो करेगा नहीं। अब मैंने कई कॉलेज देखे तब जाके मुझे दिल्ली NCR में ऐसा कॉलेज मिला, क्योंकि मैं अब मेरी खुद की प्रेफरेंस भी नहीं थी, पापा ने मुझे सजेस्ट करा तब जाके मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाना। अब कहते जब मैं MBA करने इधर आ रहा हूँ, अब जब इतनी सब चीज़ें हुई तब तो लोगों ने कुछ नहीं कहा कि जब मैंने कॉलेज में कर लिया। अब ये सब हो गई तो फिर असल में मेरे पास कॉल करके बता रहे अच्छा तुम भी गलगोटिया में हो, तुम भी गलगोटिया, तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब ऐसे कॉलेज में आ गए हो कि मैंने कहते कुछ गलती कर दी हो। जितने भी हमारे जानने वाले हैं सारे, हमें सोशल मीडिया की सारी रील्स, हम सो के उठते हैं कम से कम 10-15 रील मतलब हर बंदे की साइड से आ रही है, जो मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ता है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो वो भेजे जा रहा है हर तरीके की रील की। अब तुम ऐसे कॉलेज में पढ़ने लगे हो, तुम तो बोलते थे तुम्हारा कॉलेज ऐसा है वैसा है, और अब ये बोल रहे कि ये तो ऐसा ही तो फ्रॉड है। कहाँ से फ्रॉड हो गया अगर ऐसा है तो? सीधा जो भी बहुत सारे बच्चे लिखते थे अ प्राउड गलगोटियन, अब अपने इंस्टाग्राम के बायो से उन्होंने वो हटा दिया है। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है ये। भले हाइप बनाया गया हो या फिर घटना फेक है या फिर रियल है, ये अलग मामला है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हटा दिया है ये लिखा हुआ। नीचे गलगोटिया यूनिवर्सिटी लिखे रहते थे, GU लिखे रहते थे, उनको हटा दिया है सीधा सीधा। GU लिखते थे? हाँ, अपने बायो में लिखते थे ना इंस्टाग्राम पे, उसको हटा दिया। आपने भी GU लिखा है अपने उस पे? हाँ, मैंने लिखा था। अभी लिखा था? हाँ, लिखा था। हटा क्यों दिया? हटा दिया बस ऐसे ही। मैंने वीडियो बनाई है कॉलेज के ऊपर। अच्छा, क्या वीडियो बनाई है? कॉलेज को लेके कि ऐसा हो गया, मैंने रिव्यूज़ भी लिए हैं कॉलेज के बच्चों से। अच्छा, किस डिपार्टमेंट से आप? मैं BCA का हूँ। BCA के हैं, तो ये जो चीज़ें, और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से, क्या नाम है आप? हर्ष चौधरी। हर्ष, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके लाइफ में कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है? मतलब घर वाले ऐसे फ्रेंड्स जो और भी हमारे भाई लोग पढ़ते हैं दूसरे कॉलेज में, वो ऐसे बता रहे कि ये क्या हो गया, क्यों किया, कि ऐसे तुम लोगों ने कॉलेज का नाम बर्बाद कर दिया, या फिर तुम्हारी वजह से हमारी देशों में बेइज्जती हो गई, ये सब। और क्या सर, और ये लगभग कोई पहला मामला नहीं है मतलब शर्मसार करने वाला। एक और मामला हुआ था लगभग 1.5 साल पहले, आप लोग कोई पूछ नहीं रहे हैं तो मैं मतलब शायद रिमाइंड करा दूं आपको। राहुल गांधी जी का विरोध करने के लिए गलगोटिया के बच्चों को भेज दिया गया। किस डिपार्टमेंट के बच्चे थे वो? कौन से डिपार्टमेंट के थे ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो खबरें मुझे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ही थे। बच्चे खुला कैमरा पे बोल रहे थे ये सारी चीज़ें, तो मतलब इन सारी चीज़ों को हमने भी देखा है। पॉलिटिक्स में से ले जाया जा रहा है, ये जो घटना हुई है उसको पॉलिटिक्स में घुसाया जा रहा है, पूरी बात को पॉलिटिक्स में फॉलो कर, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा कुछ बात नहीं होता है यहाँ पे। अब BJP कांग्रेस का बात होने लगा है। बात मेन बात आप पकड़िएगा तो पता चलेगा आपको, यहाँ पे बस पॉलिटिक्स में घुसाया जा रहा है इस मामले को। कुल मिलाकर ये जो मेरे साथ ये स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हैं। जब मैं इनसे AI समिट इम्पैक्ट 2026 की बात करता हूँ तो इनका यही कहना है कि रीलें काटी जा रही हैं। कई बड़े बड़े पत्रकार आते हैं और कहते हैं रील काट दीजिए। जो वो रील कटती है उसका असर क्या होता है, यहाँ पर खड़े हर्ष ने बताया, यहाँ पर खड़े नवाज ने बताया, सब ने बताया कि इसका असर ऐसा पड़ता है कि वो सुबह से रात तक सिर्फ उनके पास रील्स आती हैं, घर वालों के फ़ोन आते हैं, रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं। इस चक्कर में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है इन बच्चों के ऊपर, ये सिर्फ गलगोटिया के बिज़नेस की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया इससे ही इंटरनेशनल लेवल पर शर्मसार नहीं हुआ है, इन बच्चों की ज़िंदगी में भी ये ऐसे असर पड़ा है। प्राउड GU लिखते थे ये लोग, आप सब लिखते थे प्राउड GU? यस सर, अभी भी लिखते हैं। और अभी एक साथी बता रहे थे उन्होंने प्राउड GU हटा दिया है। किसने हटाया? देखो उनकी मर्जी है ना, हटाया कि नहीं। अब मेरा मन होगा तो नहीं हटाऊंगा, मेरा मन होगा तो नहीं लगाऊंगा। अच्छा, हाँ, अब ऐसा आपके पास भी रील्स आ रहे हैं? आ तो रहे हैं, नो डाउट, सबके फीड पे आ रहे हैं, मेरे भैया के फीड पे आ रहे हैं। अचानक रील स्टार्ट किया, पता चला कि अचानक से रील आ रहा है कि हमारे कॉलेज में ऐसा ये सब हो गया है। मीडिया वाले ट्रोल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी पे नेता में नहीं लेके जाया जाना चाहिए इसे। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी सच बोलने से यहाँ डर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि हमारी डिग्री न रोक दी जाए। सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सस्पेंड क्यों न कर दिया जाए? अरे भैया डिबाट लगा था, कुछ बच्चे डर नहीं रहे हो? मैं क्यों डरूंगा भैया? क्यों यार? कुछ गलत हम लोग डरने वाले थोड़े ही हैं। कहाँ के हो?
पटना बिहार। अच्छा, बिहार से। डर जाएंगे तब तो काम खत्म हो गया। कितनी फीस है आपके कोर्स की? भैया 2 लाख के करीब। 2 लाख। और डर नहीं लग रहा है कि जो 3 साल की पढ़ाई है 6-8-10 लाख रुपए घर वालों ने खर्चा? भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डिग्री कैंसिल करेंगे, सस्पेंड करेंगे कि अमितेश पांडे यू आर टोटली सस्पेंडेड। इससे ज़्यादा तो कुछ लिख के नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम डिग्री के साथ माइक ठोक के सच बोलेंगे। लेकिन सच बोलेंगे, डरना सही थोड़ा ही कोर्स है। कर रहे हो। भैया सुनो, भगत सिंह जेल गए, डरे नहीं डरे, जो सच है उसको बोलना पड़ेगा। दूसरी और भैया आपने वो देखा होगा, और कोविड के समय में वो जो ताली और थाली बजाने वाला कॉन्सेप्ट था ना, उस पर भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जस्टिफिकेशन दिया था और कहा था कि थाली और ताली बजाने से उसका जो वाइब्रेशन निकलता है उससे कोरोना वायरस मरता है। आप खुद बताओ। और ऊपर से भैया यहाँ पे अभी ट्विटर पे भैया एक और फोटो वायरल हो रही है संबित पात्रा जी की। अब आप बताइए, जिस यूनिवर्सिटी में संबित पात्रा को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता हो, उस फ़ोन किए मेरे पास, जो मेरे बड़े भैया है, फ़ोन किया और बोल रहे थे तुम्हारे कॉलेज के बारे में न्यूज़ पे ये आ रहा है वो आ रहा है, तुम्हारे डिग्री का कोई मतलब वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा, या पढ़ाई छोड़ के घर पे आ जाओ। घर वाले डर रहे हैं अब सबके। वो तो है भैया, मेरे कॉल किए थे, देख लीजिए। और दोस्त है ना नवनीत कुमार, वो मेरे मीम्स भेज रहे हैं। हाँ, मेरे पास मीम्स भेज रहे हैं। और भैया कॉल किए थे, उसके बाद में मामा जी भी कॉल किए थे और बोल रहे क्या है तुम्हारा कॉलेज भाई। फर्स्ट ईयर के ये सभी साथी फर्स्ट ईयर के हैं और इनका एक्सपीरियंस ये है कि अभी तो इन्होंने भाई ने बताया कि इनको अभी इन्होंने दिखाया, इनको मीम्स आ रहे हैं, इनके मामा, इनके भैया और सब ये लोग अब चिंतित हैं। यहाँ पर हम खड़े होके भले हंस लें, लेकिन जो मजाक उड़ा है इस यूनिवर्सिटी का और जो डर अंदर ही अंदर इनके डिग्री को लेकर है, देश का तो विश्व लेवल पर उड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब देश के युवा, आज 65% की आबादी है हमारे देश में, युवाओं की 35 साल वालों की 65% आबादी है, और जब वो युवा इस टेंशन में आ जाए कि मेरी डिग्री का वैल्यू रहेगा नहीं, हमारी डिग्री जो मिलेगी वो सही होगी कि नहीं, तो ये अपने आप में ही एक सोच की बात हो जाती है। यहाँ पर हमने बात किया इनसे अलग अलग विषयों पर, और ये सभी साथी थे अलग अलग डिपार्टमेंट से लेकर, ये मास कम्युनिकेशन से हैं। हाँ, ये आप AI समिट में थे। हाँ, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर जो चीज़ AI समिट में सारे स्टार्टअप्स गए हुए थे। मेरा नाम पंकज है, मैं वहाँ पे एज अ स्टार्टअप फाउंडर गया था। एक छोटे से वर्ड की वजह से जो इसको इतना नेगेटिवली चैनलाइज किया गया है, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। बिकॉज अगर आप 350 करोड़ वाली बात कर रहे हैं, आप अंदर आइए, AIDS ब्लॉग देखिए, उसके अंदर गलगोटिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लेके आए हैं। अगर उसको जो AI जितना पैसा है सबसे ज़्यादा इस ब्लॉक में लगा है। हाँ, टाटा हमारी कंपनी हमारे कोलैब कर चुकी है, विप्रो आ चुका, IIT मंडी का कोलैब। विप्रो ने भी कल एक चाइनीज़ रोबोट दिखाया। सेम रोबोट था, ये भी सेम रोबोट था। कहा जा रहा है कि सेम रोबोट था। मेरा नाम नीलांजन तिवारी। नीलांजन जी, एक बात बताइए, अगर हमें उसे अपना क्लेम करना होता तो उस पर सबसे पहले गलगोटिया का लोगो होता। चाइना का लोगो आज भी उस पर है। कभी भी ये नहीं बोला गया कि हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है। बेन बात ये थी कि डेवलप में भी हमने भी उस रोबोट को चलाया, मैंने खुद चलाया। हमारे टीचर्स को यही बताया गया था उसकी लिमिट्स को कैसे इंक्रीज करा जा सकता है और कैसे उस पर रिसर्च करी जा सकती है। तो अगर हाँ, ये बोला जा सकता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, हाँ, बट कहीं भी ये नहीं बोला गया कि मैन्युफैक्चर किया गया है। उस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है? जैसे मैं अपनी बताऊं, वहाँ पे मेरा भी स्टॉल था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, सबकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट पड़ा है। और जितने बच्चे यहाँ पर छात्र संघ चल रहा था, 20, 40, 50 हैं, उससे ज़्यादा बच्चे अंदर दिख रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी। आपको ये पता होगा, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज का अवार्ड मिला है मोदी जी के थ्रू। अगर वो चीज़ मिला, कहीं वो छोटी चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक छोटे से वर्ड की वजह से अगर उसको नेगेटिव चैनलाइज किया जाए, वो चीज़ गलत है। ठीक है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना। कह नहीं सकते। फर्स्ट ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर है। 80% केस में ये सबको ऐसा ही लग रहा है कि जितने भी बच्चे हैं, सबके घर वालों से पूछ रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव, सब यही बोल रहे हैं कि अब ये ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, यहाँ पे ऐसा कारनामा जो इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आई है तुम्हारी यूनिवर्सिटी, क्या जॉब लगेगी? अब उनको क्या बताया जाए? सब यही सब बच्चे चिंतित तो ही हैं, बच्चे चिंतित तो ही हैं इस विषय में। मेन बात सर पता क्या है? मेन बात ये है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम करने के लिए और PR स्टेक करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रही है। एंड इस जो भी स्टेटमेंट हमारे टीचर्स ने दिया AI समिट में, उसमें कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं है कि ये जो डॉग है हमने बनाया है। सिर्फ उसके मॉडिफिकेशंस का जो उन्होंने बोला कि हाँ हमने इसको मॉडिफिकेशन किया है, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से।
350 करोड़। मुझे ये बात सुनकर ये यकीन तो हो रहा है कि जब आपके पास भी रील्स आ रही होंगी, मेरे पास जब सर, मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा जो आई कार्ड है वो मेट्रो में ऐसे मतलब बाहर दिख गया एंड नेचुरली ऐसे ऐसे था मेरा आई कार्ड। मेरे से पूछा कि आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हो, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे को टीज करना स्टार्ट करी, यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी है, तुमने ऐसा मतलब मेट्रो तक में मेरे को बोल रहे हैं लोग। बट ऐसा नहीं है ना कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हम कोई करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं करती जिससे कि इंटरनेशनली हमारी वो हो ब्लेम करें हमको लोग। एंड कहीं भी हमारी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बोला है कि ये हमने बनाया है। यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने ये इंसिडेंट बताया, मुझे पूरा यकीन है कि जब आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही होंगी तो आप इन भीड़ में लोगों के उसमें आप तो बखूबी से जवाब दे रहे होगे लोगों को और अपने कॉलेज को डिफेंड कर रहे होगे कि कैसे गलती नहीं हुई है कॉलेज से, है ना। तो ऐसे ही मजबूती से आपको लड़ना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गलती नहीं हुई है हमारी क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती किसी ऐसे शख्स की है, फैकल्टी की है, और उसको शायद उसका जो वो था शो कॉज नोटिस दे दिया जा चुका है। नेहा सिंह जो मैडम थी, है ना, आपके ही डिपार्टमेंट की वो हाँ, मेरे डिपार्टमेंट की वो नहीं है। वो कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की, क्या मास कम्युनिकेशन की नहीं है? नहीं, मास कम्युनिकेशन की वो नहीं है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की वो नहीं है। वो शायद कम्युनिकेशन स्किल्स कोई सब्जेक्ट है उसकी डिपार्टमेंट की है। अच्छा, हाँ, तो हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है। और वैसे मैम्स में मिला हूँ एक दो बार, बातचीत करने में बहुत अच्छी हैं। अच्छा,